सोनपुर नामक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम विष्णु और पत्नी का नाम सुजाता था। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी अपना जीवन मेहनत और ईमानदारी से जीते थे। फिर एक दिन सुजाता अपने पति से कहती है, इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता नहीं क्या हुआ था, मटर निकली ही नहीं और उस बार तो घाटा भी लग गया था। हाँ याद है, आधा मटर खराब हो गया था, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगी ही क्या? इतनी सारी मटर की मटर बिरयानी बनाएंगे और जी भर कर खाएंगे, और क्या। विष्णु की बात सुनकर उसकी पत्नी सुजाता भी हंसती है। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर विष्णु फूला नहीं समा रहा था। सुजाता, ओ सुजाता, चलो जरा तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम वो देखकर बहुत खुश होगी। मुझे बर्तन धोने हैं और उसके बाद झाड़ू भी लगाने हैं। मुझे बहुत काम है, मैं अभी नहीं जा सकती। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर विष्णु ने सुजाता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर सुजाता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटर से भरे हुए थे। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुआ है। इस बार तुम देखना सुजाता, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे मटर के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवा दूंगा। अब और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिलवा देना मुझे, और आप भी अपने लिए एक अच्छा सा कुर्ता पजामा ले लेना, ताकि हम दोनों कहीं शादी में जाएं तो अच्छे दिखे। हम लोगों के पास एक भी कपड़ा ढंग का नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ आपसे। हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2-2 साड़ियाँ ले लेना। इस बार तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने सजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार विष्णु की फसल बहुत बढ़िया हुई है। फिर एक दिन विष्णु के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का सरपंच राम प्रवेश चौरसिया। अरे सरपंच जी आप? राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाली की कृपा है सरपंच जी, कृपा तो वाकई बहुत हुआ है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारे मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सरपंच जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपना मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है सरपंच जी, जहाँ सही दाम मिल जाएगा वही दे दूंगा। अरे तो हम काहे के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 20 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है मटर। देखो विष्णु, मटर है गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लेगा। 3-4 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारे सारे मटर खरीद लूंगा। अथवा ठीक है सरपंच जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। विष्णु को दुविधा में छोड़कर सरपंच वहाँ से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूँ सुजाता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सरपंच जी हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाते हैं, हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। मेरी मानो तो आपको कुछ और व्यापारियों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है सुजाता, सरपंच जी की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरा मटर नहीं लेगा। उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता, और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर सड़ गई तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं? सरपंच जी की नजर हमारी फसल पर है, तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, आज खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर बिरयानी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। पिछली बार विष्णु ने अपने खेत में धान बोया था और इस बार भी उसका फसल अच्छा हुआ था, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। पर जब इस बार मटर आई तो सुजाता ने सबसे पहले मटर बिरयानी बनाकर विष्णु को खिलाई, क्योंकि मटर बिरयानी विष्णु को बहुत पसंद था। जब विष्णु और सुजाता खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत फैल चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक विष्णु का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। विष्णु खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग बुझा, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। और फिर हरी कहता है,
हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, सरपंच जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव सरपंच के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने सरपंच से अपनी परेशानी बताई तो सरपंच ने उन सबको भगा दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करो मैं। गांव के लोगों को सरपंच पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी सरपंच ने विष्णु को आवाज लगाया। अरे विष्णु, यहाँ इनका चक्कर छोड़ो, तुम्हारा फसल तो ठीक है ना? सरपंच जी, मेरा फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है, तो तुम एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारे मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? सरपंच जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा, तो क्या करेगा मटर का? किसी और को मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपना मटर। राम प्रवेश ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से विष्णु बहुत नाराज था। उसने सरपंच से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर सुजाता से कहता है। सुजाता, घर में कितना चावल है? काफी है। वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ। तुम गांव की औरतों के साथ मटर बिरयानी बनाने की तैयारी करो, सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा। लेकिन फिर हम लोग अपने बारे में बाद में सोचेंगे सुजाता, फिलहाल गांव के बारे में सोचना है। सुजाता ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक सुजाता की रसोई में ढेर सारा मटर बिरयानी पकते रहे और गांव के लोगों की भूख मिटती रही। पूरा गांव विष्णु और सुजाता को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे विष्णु के घर चावल और मटर खत्म होने लगे। विष्णु और सुजाता सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे कलेक्टर साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे सुजाता साहब आए हैं, कहाँ हो तुम? आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, सरपंच साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करे। यहाँ के सरपंच की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। कलेक्टर साहब की बात सुनते ही गांव के लोग कलेक्टर साहब और विष्णु की जय जय के नारे लगाने लगे। कलेक्टर भी समझ चुके थे कि अब विष्णु को सरपंच बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता विष्णु के साथ था। विष्णु ने भी हाँ कर दी और फिर कलेक्टर साहब से जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप सरपंच बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार पक्का। फिर इलेक्शन में विष्णु सरपंच के लिए खड़ा हुआ और बहुत सारे वोटों से जीता, जिस वजह से राम प्रवेश विष्णु पर गुस्सा होता है और गांव छोड़कर चला जाता है। गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा भलाई करते रहना चाहिए, जिस तरीके से विष्णु ने गांव वालों की मदद की। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।